साथियों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग बिहार स्पेशल मैथ में सेट 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 to 7 डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग क्या करते हैं, डेली 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से पहले डाउनलोड कर लीजिए और खुद से आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए, तब उसके बाद इसका डिस्कशन देखिए, ताकि आपको पूरा फायदा हो कि हाँ कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन में आपको डाउट है, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो भी प्रश्न है जो आपका आने वाला एग्जाम है, जैसे कि बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, बिहार एसएससी इंटर लेवल और विभिन्न एग्जाम जो बिहार में होने वाले एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों में ये मैथ का प्रश्न काफी ही कारगर साबित होगा, काफी ही उपयोगी साबित होगा। तो आप लोग डेली मेरे साथ जुड़िए जीएस मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे, ताकि मैथ का जो भी प्रॉब्लम है आपका पूरा दूर हो जाए। आइए तो आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। यदि रीता के वेतन में पहले वर्ष में 5% और अगले वर्ष में 2% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के बाद उसके वेतन में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? देखिए बाबू, तो पहला वर्ष 5% वृद्धि हो रहा है, दूसरा वर्ष 2% वृद्धि हो रहा है, यानी दोनों प्लस में हो रहा है। तो 5 + 2 + 5 गुने 2/100 कर देंगे, गुने 2/100 कर देंगे। अब देखिए 5 2 7 प्लस ये काटेंगे तो 5 दूना 10/100 हो जाएगा, यानी ये 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी 0.1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7.1 आ जाएगा। 7.1% इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन है। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन में जब इस तरह का प्रश्न रहता है तो हम लोग डिस्कस किए थे कि बोर्ड मास नियम का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास में भी पहले भी एक आता है, विन कूलम, भी बोर्ड मास। विन कूलम मतलब जब संख्या रहेगा, अगर उसके ऊपर बार दे दिया रहेगा, रेखा दे दिया रहेगा, तो पहले उसका यूज करेंगे। तब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले स्मॉल ब्रैकेट, तब करली यानी मिडिल ब्रैकेट, तब बिग ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को सोल्व करें। तो पहले हम लोग इसको सोल्व कीजिए, स्मॉल ब्रैकेट को। तो 2 एकम 2, 1 3/2, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 2 दूनी 4 1 5/, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 3 -1 -5 यानी -6/2 -6। ये 3 प्लस में था, यहाँ 3 कर दिया, यानी -3/2, यहाँ -5 -1 -5 -6 +3, यानी 3 में से 6 गया, -3 -3/2 हो गया। अब यहाँ आइए हम, अब इसका सोल्व हो गया। अब हम लोग इसको पकड़िए, यानी ये हो गया 3/4, 3/4 इंटू यहाँ हो गया -/2, -3/2। अब देखिए, अब यहाँ इसको हम लोग सोल्व किया। अब यहाँ तक हम लोग पकड़ लिए, 4 एकम 4, एक 5/4, 5/4, 5/4 माइनस, यहाँ माइनस है और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो 3 तिहाई 9/8 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, यानी 19, 19/8 हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ तक कर लिया। अब इसको हम लोग कीजिए, 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4, 9/4, ये भागा है तो पलट जाएगा, यानी 8/19। अब 4 से कटेगा कै बार में? 2 बार में, यानी 18/19 हो जाएगा, 18/19 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया था। अब इसको देखिए, 3 दूनी 6 1 7/2 माइनस 18/19। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 2 और 19 का एलसीएम 38, 2 से 38 कै बार में? 19 बार में, 19 7 133 माइनस 19 दूना 38, 18 दूना 36,
अब यहाँ देखिए 133 में से 36 घटाइए तो 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 बट्टा 38, 97 बट्टा 38। अब देखिए इसको काटिए तो 38 दूना 76, 38 दूना 76, 21 बट्टा 38, 2.21 बट्टा 38, 2.21 बट्टा 38, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इससे पहले कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर डी सही था क्वेश्चन नंबर 1 का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे? विन कूलम। विन कूलम कहने का मतलब विन कूलम पहले उसके बाद बोर्ड मास। विन कूलम कहने का मतलब है संख्या के ऊपर रेखा रहता है जिसे बार कहते हैं। उसके बाद बोर्ड मास, बोर्ड मास बी से ब्रैकेट, ऑफ ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से ऐड, एस से सब्सट्रैक्ट। उस ही सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 16.1/4% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ दूध का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। और जो लाभ हो रहा है लाभ क्या होगा? पानी जो मिला रहा है, पानी जो मिलाएगा, पानी की मात्रा ही उसका लाभ हो जाएगा। पानी की मात्रा ही उसका लाभ हो जाएगा। तो हम लोग दूध ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, मिल्क 100 ले लेते हैं, तो वाटर कितना हो जाएगा? बाबू 16.1/4% का लाभ हो रहा है। 16.1/4% का लाभ हो रहा है। 16.1/4 कहने का मतलब यानी 16 चौका 64, एक 65/4 हो जाएगा। 65/4 हो जाएगा। अब देखिए काटिए इसे, 5 से कटेगा तो 20 बार में 20 25 100, ये क्या बार में कट जाएगा? 13 बार में। ये 20 चौका 80, 80:13 हो जाएगा। 80:13 हो जाएगा। ये दूध और पानी का अनुपात 80:13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। 20:80:13 आ जाएगा सही उत्तर। हम लोग क्या किए हैं, जो पानी का मात्रा है वही लाभ हो जाएगा। तो दूध ले लिए 100 हो गया, तो आपका पानी हो गया 65/4 हो गया। 65/4 हो गया था। 65/4 हो गया था। अनुपात निकाले 80:13 आया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 1440 है और उनका महत्तम समवर्त 32 है। यदि पहली संख्या 288, तो हम लोग पढ़े थे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पढ़े थे। 1440 एलसीएम गुने एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? 32 बराबर फर्स्ट नंबर आपका दिया हुआ है 288 दिया हुआ है, 288 दिया हुआ इंटू सेकेंड नंबर एक्स मान लेते हैं। अब देखिए 14 से 10, 144 से 10 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। अब 2 से काटेंगे क्या बार में? 16 बार में। क्या आ जाएगा एक्स का मान? एक्स का मान क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा। यानी सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा बाबू? सेकेंड नंबर 160 आ जाएगा। सेकेंड नंबर 160 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 7 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। 7 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कितने वर्षों में इस धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा? 8 गुनी कह रहा है। 8 गुनी, 8 गुनी कहने का मतलब है 8 गुनी यानी 2 का पावर क्यू 8 होता है। तो जो पावर है वही पावर समय में गुना कर देते हैं, यानी 21 वर्ष हो जाता है। 21 वर्ष में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी 21 वर्ष में। चलिए आगे चलते हैं। एक टी शर्ट का मूल्य 450 है और एक जीन्स का मूल्य 1650। यदि आप 3 टी शर्ट और 2 जीन्स खरीदते तो प्रत्येक कपड़े का औसत मूल्य क्या है? अब देखिए बाबू, कितना टी शर्ट खरीद रहा है? 3, तो 3 गुने 450, 3 गुने 450 कर दिए, प्लस 2 गुने जीन्स का वो खरीद रहा है 2 गो, तो 1650 कर दिए, 2 गुने 1650 कर दिए। कितना है टोटल? 5 है, तो 5 कर दिए। 3 से 450 में गुना किए तो 1350 हो जाएगा बाबू, 1350 हो जाएगा। 45 या 135 होता है, और 2 से करेंगे 1650 यानी 3300 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, 3300 हो जाएगा बट्टा 5 कर
बट्टा 5 कर, आप देखिए जोड़िए 0 5 3 3 6 3 3 6 3 1 4 4650 बट्टा 5 कर, 5 9 45 एक एक 5 15 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 5 15 930 हो जाएगा। 930 इसका औसत मूल्य प्रत्येक कपड़े का औसत मूल्य आपका 930 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यदि 3 कारों द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात 2:3:5 है, तो इन कारों की चालों का अगर दूरी समान हो, दूरी निश्चित हो, तो चाल और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है। चाल और समय एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होगा। चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल हो जाएगा। 2:3:5 है, 2:3:5 है, तो समय क्या होगा बाबू? समय क्या होगा? समय आपका 1/2, 1/3, 1/5। तो हम लोग समय डायरेक्ट निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ढक देंगे, बाकी 2 को गुना कर देंगे। तो समय इसका निकालना पहला वाला का, तो 2 को ढक देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब चलिए इसको ढक देंगे, बाकी 2 को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब इसको ढक देंगे तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 15 10 6 आ जाएगा, 15 10 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अरविंद बिलाल कार्तिक एक व्यवसाय में 49,000 का निवेश करते हैं। अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक का निवेश करता है और बिलाल कार्तिक से 4,000 अधिक का निवेश करता है, तो 98,000 के कुल लाभ में से बिलाल को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? अब देखिए वो कह रहा है अरविंद बिलाल और देखिए तो कार्तिक हम लोग पहले मान लेते, बिलाल मान लेते, यहाँ अरविंद मान। कार्तिक को एक्स धनराशि निवेश किया है, कार्तिक से 4,000 अधिक निवेश करता है कौन? बिलाल, यानी x प्लस 4,000, x प्लस 4,000 हो जाएगा बिलाल। चलिए ठीक है। और यहाँ देखिए, और यहाँ अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है, अरविंद बिलाल से 5,000 अधिक निवेश करता है, यानी x प्लस 9,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ये टोटल बराबर कितना दिया हुआ है आपका? 49,000 दिया हुआ, 49,000 दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा 3x जोड़ेंगे तो 3x बराबर ये 4,000 और 9,000 13,000, और 13,000 में से 13,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 49,000 में से कितना हो जाएगा? 36,000, 36,000 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आप कह सकते हैं 12,000, 12,000 आ गया, 12,000 आ गया। अब ये धनराशि कार्तिक को कितना हो गया? 12,000, 12,000 कार्तिक को धनराशि निवेश किया है, ये कितना किया है? 16,000, 12/4 16,000, और ये कितना कर दिया? 12/9 21, 21,000, 12/9 21,000। ठीक है। अब राशि निवेश कर दिया, अब कह रहा है 98,000 के कुल लाभ में से, तो ये तीनों का योग बराबर अब 98,000 दिया, 98,000 दिया है। इसका पूछ रहा है बिलाल को कितनी धनराशि? 16,000 बराबर पूछ रहा है। तो देखिए 12 16 38, 12 16 28, 28 11 49,000, 49,000 बराबर आपका 98,000 दे दिया हुआ, 98,000 दे दिया हुआ। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? एक का वैल्यू 2 आ गया, तो 16,000 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। 16,000 का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 32,000 आ जाएगा। 16,000 का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक का वैल्यू 2, तो 16,000 का वैल्यू 32,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए 6 + 2√3 और 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो गया? a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, a² - b² हो गया। अब 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 तिहाई 12, 36 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब इसको सरल करना, ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ है 16 a 4/3 है, 4/3 है, यहाँ a -2/3 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ये ऑलरेडी माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, +2/3। अब चलिए यहाँ है b -5/6, -5/6 है। अब ये वाला b के पावर 1/6 है, b के पावर 1/6 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1/6। यहाँ माइनस था तो ऊपर गया है तो प्लस हो गया, ये प्लस था ऊपर माइनस होता है तो माइनस कर दिए। अब टोटल के पावर 1/2 दिया हुआ है, रहने दीजिए। अब चलिए देखिए,
16 ए और 4 और 2 6 और नीचे 3 है। नीचे एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 2 6, यानी आप लिख सकते हैं 6 को 3 से भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। बी, अब देखिए यहाँ -5/6 -1/6, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए -5 -1 -6 और बट्टा 6, यानी -1 हो गया, -1 हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ 1/2 है तो 1/2 पावर कर दें। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 16a² बट्टा, यहाँ बी के पावर -1 है तो बी बट्टा में चल गया। अब यहाँ पे कर देंगे 1/2। अब देखिए 1/2 कहने का मतलब उसका वर्गमूल निकालना है, 1/2 कहने का मतलब वर्गमूल निकालना है। 16a² का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब बी का, तो बी के पावर 1/2, इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है, 4a बट्टा बी के पावर 1/2, 4a बट्टा बी के पावर 1/2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग जब शॉर्ट्स एंड इंडिसेज देखे थे, घातांक एवं करनी, तो इस तरह का प्रश्न हम लोग सोल्व किए थे जब चैप्टर देखे थे। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11, यदि P और Q अभाज्य है तो P के पावर 7 तथा Q के पावर 9 क्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ एक होता है, जिसका एचसीएफ एक होता है वही अभाज्य संख्या होता है। और भाज्य संख्या किससे बोलते हैं? जिसका मतलब कि जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, या किसी और भी संख्या से कटेगा, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे और उसका एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। तो P के पावर 7 तथा Q के पावर 9 क्या है? यहाँ P और Q अभाज्य संख्या है, तो P के पावर 7 और Q के पावर 9 क्या है? ये तो अभाज्य होगा ही, अभाज्य तो होगा ही। लेकिन अब क्या करेंगे, P के जगह पे कोई संख्या लेते हैं। P के जगह पे 2 3 4 कुछ भी आप रखिएगा, Q के जगह पे कोई भी संख्या आप रखिएगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो संख्या भाज्य संख्या भी हो जाएगा। P और Q यहाँ तो अभाज्य बोल रहा है, तो ये तो अभाज्य होगा ही। और जब P के जगह पे कोई वैल्यू रखेंगे, 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू रखिएगा, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या कहने का मतलब हो गया ये एक, और अपने से तो कटेगा ही, किसी अन्य संख्या से भी कट जाएगा। जैसे 2 के पावर आप 7 रखते हैं तो किसी अन्य संख्या से भी ये कटेगा। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर आ जाएगा, अभाज्य और भाज्य संख्या। जब हम लोग नंबर सिस्टम भी जब चैप्टर देखे थे तो इसको विस्तृत चर्चा किए थे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब सारा डिस्कस किए थे कि कौन होता है। चलिए अब यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 12 आइए। P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या के योग के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य कहने का मतलब अभी चर्चा किए हैं, जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कटे, वही भाज्य संख्या होता है। अब चलिए देखिए, तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए उठाते, यानी 11 है। अब 11 से बड़ी कह रहा है, 11 से बड़े, तो एक हम लोग इसमें जोड़ दिए यानी 12। अब 12 है, 12 को 2 भाग में बांटना है, यानी इसका होगा 1 11 हो गया, मतलब 1 11 पेयर के रूप में बनाना है। 2 10 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, 2 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 8 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, 6 6। अब पेयर, ऐसा पेयर चूज करना है जो भाज्य संख्या हो, भाज्य वाला पेयर हो, भाज्य वाला पेयर हो। तो 1 11 भाज्य वाला पेयर है, नहीं है। 1 11 भाज्य वाला पेयर है, दोनों संख्या भाज्य होना चाहिए। 2 10 भाज्य वाला संख्या है, नहीं है। 3 9 भाज्य वाला है, नहीं है। अब 4 8 देखिए, 4 8 भाज्य वाला है। क्यों भाज्य वाला है कि देखिए ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। अब देखिए यहाँ 6 6 पेयर है भाज्य वाला, हाँ है, क्योंकि ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भाज्य वाला पेयर आपका हो जाएगा, भाज्य वाला पेयर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 11 को रखने से, ऑप्शन नंबर 11 यानी ऑप्शन नंबर ए में 11 वैल्यू दिया हुआ है, 11 रखने से हम लोग का ये संतुष्ट हो रहा है। तो पी का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पी का मान क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। यह 13 x 94 प्रश्न का उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलता है यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो हम लोग गलत उत्तर मान लेते हैं। गलत उत्तर बराबर गलत उत्तर की संख्या हम लोग x मान लेते हैं। गलत उत्तर की संख्या पूछ रहा है कितना है, हम लोग x मान लिए। अब देखिए
तो सही उत्तर कितना हो जाएगा, सही कितना हो जाएगा बाबू, सही कितना हो जाएगा, टोटल 94 है तो 94 माइनस 100 हो जाएगा, 94 माइनस 100 हो जाएगा सही उत्तर। अब देखिए बाबू 94 94 माइनस एक्स, 94 माइनस एक्स सही उत्तर। तो सही उत्तर के लिए कितना मिलता है बाबू, 4 अंक मिलता है, 4 अंक मिलता है। और गलत उत्तर के लिए कितना अंक काटा जाता है, 1 अंक काटा जाता है, यानी x गुने 1 करेंगे, x गुने 1 कर देंगे, 1 अंक काटा जाता है, नेगेटिव है, कितना है 141 टोटल अंक आ रहा है। अब देखिए यहाँ करेंगे 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16, 9 चौका 36, 1 37, तो 76 माइनस 4, माइनस 4x माइनस x कर दीजिए बाबू, यहाँ पे 141 कर, 141 कर। अब 141 इधर माइनस कर दीजिए, इधर ले जाइए दोनों को, माइनस 4x माइनस एक्स यानी 5x हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव में। अब एक 6 में से घटेगा, 6 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 4 7 में से घटेगा तो कितना हो गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 4 गया 3 हो गया। अब 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 235 हो गया। 5x बराबर, तो x का मान क्या आ जाएगा, अब देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 235, 235। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 3 5 यानी 35 47 हो, 47 हो गया। x का मान कितना हो गया बाबू, 47 हो गया। x का मान कितना हो गया बाबू, 47 इसका सही उत्तर आ जाएगा, x का मान, यानी गलत उत्तरों की संख्या 47 हो जाए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण में साइन ऑफ इंट्रोगेशन को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। अब ये पूछ रहा है क्या वैल्यू आएगा। आप देखिए सबको सोल्व कीजिएगा। अब 1011 को 337 से भाग लगाइए, 1011 को 337 से भाग लगाइए तो क्या बार में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 122 प्लस 345 माइनस 3, 1 इंटू 3 यानी माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, 5 2 7, 5 2 7, 4 2 6, 5 2 7, 4 2 6 और 3 1 4, 467 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, 464, 464 हो जाएगा। 464 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, 464। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, ठीक है। तो भिन्न का अंश हम लोग अंश मान लेते हैं, अंश अंश x मान लेते हैं, हर 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 y मान लेते हैं, ठीक है। अब x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर आपका 13 दिया हुआ है, ठीक है। अंश और हर में दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए, x प्लस 6 बट्टा वाई प्लस 6, वाई प्लस 6, अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 8/17 के बराबर होती है, 8/17 के बराबर होती है। अब 17 से गुना कीजिए तो कितना हो गया, 17x प्लस 17 पचे 50, 17 छके 102, 8y 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 प्लस 8 छके 48, 8 छके 48 हो। अब देखिए 17x माइनस 8y, माइनस 8y यहाँ प्लस था इधर लाके माइनस कर दिया। अब 102 उधर चल जाएगा माइनस में, यानी 48, 48 माइनस 48 माइनस 48 माइनस 102। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये 17x माइनस 8y बराबर, अब देखिए अब ये माइनस हो जाएगा तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। अब ये बच जाएगा 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 54 आ गया, 54 आ गया। अब 54 आ गया। अब हम लोग क्या कीजिए, हम लोग क्या कीजिए, अब हम लोग ये इक्वेशन 1 हो, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए, क्योंकि y बराबर कर दीजिए। तो y बराबर करने के लिए 8 से गुना कर देंगे, y 8 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8y हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा। 8y यहाँ प्लस में, 8y यहाँ माइनस में, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 8x और 17x कितना हो जाएगा बाबू, 25x, 25x 25x हो जाएगा बाबू, 25x। अब यहाँ देखिए 13 8 104, 13 8 104 प्लस में, ये माइनस में था, 13 8 104, 104 में से 54 जाएगा तो 104 में से 104 में से 54 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 104 में से 54 जाएगा तो 0 और 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 50 आ गया, 50 आ गया, यानी 25x बराबर 50। x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया तो किसी में भी x का वैल्यू रख दीजिए,
एक में या 2 में, तो x का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, y का वैल्यू 11 आ जाएगा, y का वैल्यू 11 आ जाएगा। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, निरपेक्ष अंतर पूछ रहा है। निरपेक्ष अंतर कितना हो जाएगा बाबू, 11 - 2 यानी 9, 9 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि 4 के पावर 2n+1 बराबर 2 के पावर 3n+9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 4 के पावर 2n+1 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ 2n+1 लिख सकते हैं। हम लोग बेस इक्वल करना चाह रहे हैं, 2 के पावर 3n+9, 3n+9 करें। अब यहाँ देखिए तो 2 दूनी 4n+2, दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा। 3n+9 कर 3n+9 कर दी, यहाँ 3n इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, अब 2 इधर जाके 9 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। n का मान क्या आ जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य की 6.1/4 हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह प्रत्येक 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम माल देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब तो 2 बार सीपीएसपी का यहाँ खेल हो रहा है, 2 बार सीपीएसपी का खेल हो रहा है। कह रहा है क्रय मूल्य की 6.1/4 हानि पर बेचने का दावा करता है, हानि हो रहा है 6.1/4, तो 6 चौका 24, 1 25/4, 25/4 प्रतिशत है तो हटाएंगे प्रतिशत तो 100 से भागा लगाएंगे। अब देखिए 25 चौका 100 यानी कितना हो गया, 1/16, 1/16 हानि है तो ऊपर घटा के नीचा जेव काते हो, यानी 15/16, 15/16। तो खरीद उसका अगर 16 है तो बिक्री कितना हो गया, 15 हो गया। अब क्या कर रहा है कि लेकिन वह प्रत्येक 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम माल देता है, यानी 14 रुपया खरीदारी है तो 16 रुपया में बेच रहा है। यहाँ 14 रुपया खरीदारी है तो 16 रुपया में बेच रहा है। आप देखिए उसका क्या सही लागत और सही विक्रय कितना है, 16 से 16 यहाँ कट गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 15 हो गया, 15 हो गया। कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 रुपया उसको नाफा हो रहा है, 1 का नाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्रय मूल्य 14 है, विक्रय मूल्य 15 है, तो 1 का नाफा हो रहा है 14 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा बाबू, 100 पे कितना हो जाएगा, तो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 आपका 2/14 हो जाएगा, 2/14 हो जाएगा, यानी ये 7, यानी 7.1/7% का लाभ हो जाएगा, 7.1/7% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए, ए और बी की वार्षिक आय समान है, ए और बी का वार्षिक आय समान है, ए बराबर बी का आय जो है, आय है ये बराबर है, ये बराबर है, और ये बराबर हम लोग x मान लिए, ठीक। ए अपनी आय के 1/5 हिस्से की बचत करता है, लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 अधिक व्यय करता है। ए और 4 वर्ष के अंत में उस पर 2,20,000 का ऋण हो जाता है। ए और बी में से प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है, आय पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ बचत कर रहा है, यहाँ चर्चा कर रहा है व्यय का कर रहा है, तो बचत यहाँ 1/5 कर रहा है, 1/5 कर रहा है बचत, तो 1/5 बचत कर रहा है, तो व्यय कितना कर रहा है, 4/5 कर, व्यय 4/5 कर रहा है। 1 में से घटाते 1/5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4/5 हो जा रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं ए का जो व्यय है, ए का व्यय क्या हो जाएगा, 4x बाई 5 हो जाएगा, 4x बाई 5 हो जाएगा, ए का व्यय हो जाएगा 4x बाई 5 हो जाएगा। ए का व्यय क्या हो जाएगा, 4x बाई 5 हो जाएगा, 4x बाई 5 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, लेकिन अब आगे पढ़िए, लेकिन बी वार्षिक रूप से ए से 80,000 रुपया अधिक व्यय करता है, यानी 4x बाई 5 प्लस 80,000 करता है व्यय, 80,000 करता है, 80,000 करता है। तब जाके उसका क्या हो रहा है, 4 वर्ष के अंत में उस पर 2,20,000 का ऋण हो जाता है, 2,20,000 का ऋण हो जाता है, यानी -x कर देंगे, यानी आय हम लोग घटा देंगे, आय जो है वो घटा देंगे। ये आपका व्यय हो गया और ये आय हो गया, दोनों का अंतर यहाँ दिया हुआ है, ऋण हो जाता है 2,20,000 रुपया ऋण हो जाता है। कै वर्ष में, 4 वर्ष में, तो गुने 4 कर देंगे, 2,20,000
4 से गुना कर, यहाँ 4 इधर कर दिए गुना, हाँ 2,20,000 को काटिए, कै बार में कट जाएगा बाबू? 55,000। 55 बार में तो 55,000 हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ 4x माइनस 5 है, 4x बट्टा 5 माइनस x है, यानी ये क्या चीज आ जाएगा आपका, ये अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे 4x बट्टा 5 माइनस x, यानी यहाँ 5x हो जाएगा माइनस में, यहाँ 4x, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बट्टा माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 5 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ 80,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 55,000 प्लस में, ये 80,000 माइनस में, तो आप क्या कह सकते हैं? माइनस में 25,000 हो जाएगा, माइनस में 25,000 आप कह सकते हैं, 25,000 यानी 55,000 और 25,000 80,000 के बराबर होगा। अब चलिए देखिए, माइनस से माइनस का एक्स का बराबर क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 1,25,000, 1,25,000 रुपये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है? प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है? 1,25,000, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। चलिए, हम लोग क्या किए हैं, जो उसका व्यय है, व्यय में से उसका आय माइनस कर दिए, तब जाके उसका ऋण हो गया, कर्जा हो गया उस पर। यदि एक कर्जा कब होगा? खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तभी तो कर्जा होगा उस पर। चलिए, यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है और उसका परिमाप 40 मीटर है, तो 24 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस बरामदे में टाइल लगाने की लागत क्या है? कीजिए। अब देखिए, बरामदे की लंबाई और चौड़ाई और उसका परिमाप दे दिया हुआ है, तो आयत दिया हुआ है, यानी आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई 3x, चौड़ाई 1x, तो यानी सीधे x, ठीक, 1x यानी सीधे x, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 दे दिया हुआ, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 से काटिए तो कै बार में बाबू? 20 बार में। यहाँ 4x बराबर क्या हो गया बाबू? 20 हो गया। 4x बराबर 20 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया बाबू? 5 आ गया। x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो 24 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस बरामदे में टाइल लगाने की लागत क्या थी? यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने तो 3x इंटू लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3x यानी 5 15, चौड़ाई क्या हो जाएगा? x मतलब 5, कितना का लागत है? 24 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। 15 पचे 75, 75 गुने 24 कीजिए, 24 कर दीजिए, 75 गुने 24, तो 24 में 75 से गुना कीजिए, 75 और 24 को गुना कीजिए, 24 को गुना करिए, तो 4 पचे 20 के 0 हाथ में, 2 7 चौका 28 2 30, 75 दूना 150 होता है, 75 दूना 150 होता है, हाँ 0 0 यहाँ 0, 5 3 8, 1800, 1800 रुपया, 1800 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर डी 1800 रुपया इसका आ जाएगा। कुल लागत कितना आ जाएगा? कुल लागत 1800 रुपया, 1800 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 19 का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, रेकरिंग वाला सवाल है 8.46 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 846, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो माइनस में कर देते हैं, -18, और जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 डाल देते हैं, अब देखिए, 846 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 838, 838 8, 46 38 8 46 होता है, 838 बट्टा 99, 838 बट्टा 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 838 बट्टा 99 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योग के ठीक 6 गुने के बराबर है तथा मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न हम लोग लगातार सेट में देख रहे हैं, हम लोग इकाई अंक x मान लेते हैं, दहाई अंक y मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाता है? मूल संख्या 10y प्लस x हो जाता है। जब संख्या को उलटते हैं तो 10x प्लस y होता है। उसी आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, क्वेश्चन को हम लोग इस तरह का प्रश्न को थोड़ा ऑप्शन से भी बनाने का सीखिए कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। कह रहा है और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है, ठीक है, तो यानी संख्या के अंकों का योग पहले 9 होना चाहिए,
9 होना चाहिए, ये भी कह रहा है। 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योग के ठीक 6 गुने के बराबर भी है, अंकों के योग के 6 गुने के बराबर है। तो यहाँ देखिए 6 गुने के बराबर अंकों का योग जो है, अंकों के योग के 6 गुने के बराबर है संख्या, यानी 5 4 9, तो 9 का 6 गुना है 45 नहीं है। अब यहाँ 5 4 9 गुने 6 यानी 54 हो रहा है। अब इससे हम लोग सेटिस्फाई कराना चाहेंगे, z अपने अंकों के योग के ठीक 6 गुणों के बराबर है। ये स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जा रहा है, ये मिल जा रहा है। तथा मूल संख्या 54 है, 54 है मूल संख्या। z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। अंक जब उल्टेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 45, 45 दोनों का डिफरेंस कितना है 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। 21 का क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग इस तरह का प्रश्न को क्या करेंगे, ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन से भी बनाने का प्रयास करेंगे। 7140 और 13200 का महत्तम अभाज्य समावर्तक याद कीजिए। पहले इसका क्या कीजिए, इसको गुणनखंड मेथड से इसको तोड़ दीजिए। 7140 को गुणनखंड मेथड से तोड़िएगा, 7140 को गुणनखंड मेथड से तोड़िएगा, एक बीच में 5 आएगा। और 13200 को भी 13200 को भी जब गुणनखंड मेथड से तोड़िएगा तो इसमें भी 5 आएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, एचसीएफ वैसा एचसीएफ होना चाहिए जो जो अभाज्य संख्या हो। एचसीएफ में ऐसा संख्या आना चाहिए जो अभाज्य हो। तो एचसीएफ में इसका अभाज्य संख्या 5 आ जाएगा। एचसीएफ में इसका अभाज्य संख्या 5 आ जाएगा। जब 7140 को तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 17 के रूप में टूटेगा। और 13200 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 11। एचसीएफ जो आएगा उसमें जो संख्या होगा वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सा आ रहा है, 5, 5 ही वो अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य समावर्तक याद करने के लिए पूछ रहा है, तो यानी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी जब देखे थे तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए आइए, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स केवल पुरुष और महिला है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत लंबाई 162 है, 60% महिला है तो 60 गुने 162 कर दिए, 60 गुने 162 कर दिए। 60 महिला है तो पुरुष कितना हो जाएगा बाबू 40%, तो 40 गुने औसत लंबाई पुरुष का 168 दिया हुआ, तो 168 कर दिए। बट्टा में टोटल कितना हो जाएगा बाबू, टोटल 100 हो जाएगा, 60 और 40 मिला के 100 हो जाएगा। अब यहाँ 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए 6 से गुना कीजिए, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 16 छके 96, 1 97, 16 छके 96, 1 97। अब यहाँ देखिए प्लस 4 से गुना कीजिए, 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, 16 चौका 64, 3 67, 67 हो गया। चलिए बट्टा कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 के 4 हो गया, 7 7 14 के 4 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 9 6 15 1 16 हो गया, 16 बट्टा यहाँ 10 है, 10 कर, यानी का औसत क्या हो जाएगा 164.4 हो जाएगा, 164.4 हो जाएगा। 164.4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में 164.4 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए, एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात की जाएगा। दूरी निश्चित है, दूरी निश्चित है तो औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी अगर निश्चित है तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है 2xy xy। पहला चाल x, दूसरा चाल y, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई। दूरी निश्चित है तो चाल क्या होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई, यानी पहला चाल x, दूसरा चाल y हम लोग मान के चलते हैं। तो क्या दिया हुआ पहला चाल 78, तो 2 गुने 78, 2 इंटू 78 इंटू दूसरा चाल क्या दिया हुआ है बाबू, दूसरा चाल 91 दिया हुआ है, 91 दे दिए, नीचे x प्लस वाई होता है, यानी 78 प्लस 91, 78 प्लस 91, 78 प्लस 91। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 7 16, 169 हो गया, 169 हो गया, 13 से कटेगा, 13 13 ये 169, 13 से 13 छके 78, 13 से फिर काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अब देखिए 6 सत्ते 42 दूना 84,
एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, 84 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 84 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए, एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ 7392 का अब उल्टा गुना करेंगे। लाभ हो रहा है 32% यानी 100/132 100/132 करेंगे, 100/132 करेंगे। अब 132 से काटिए, कै बार में कटेगा, 5 बार में लगाइए, 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 से 100 में गुना करेंगे तो 500, अब 32 बचे 160 यानी 660 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ देखिए 13 में से 6 गया, कितना हो गया 7, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 792 हो जाएगा। अब 792 कै बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 6 बार में कट रहा, 6 बार में कट रहा यानी 56 हो जाएगा। 56 गुने 100 तो 5600 इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य तो पंखे का क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है 7392 दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य आपका ये सीपी आपका 5600 रुपया हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इसका 5600 रुपया हो जाएगा, पंखे का क्रय मूल्य 5600 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, तो हम लोग इसी तरह डेली क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग डेली मेरे साथ जुड़िए और आप लोग पहले क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन को पहले खुद से बनाइए, पहले क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके 25 प्रश्न को 25 मिनट टाइम देके बनाइए, 25 मिनट टाइम देके बनाइए, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आप टाइम में के अंदर रहते हुए टाइम लिमिट में 25 मिनट में कर पाते हैं। तो इस तरह आपका क्या होगा, मैथ धीरे धीरे आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और जो भी मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, कहते हैं ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ है तो फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने। बात बिल्कुल सही है साथियों, अगर जो संघर्ष नहीं करेगा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही निखरेगा। कहते हैं जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं है, इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित नहीं है। अतः आप लोग भी खूब संघर्ष कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। अभी ठंड का मौसम है, आलस बहुत आता होगा, छोड़ देते, आज नहीं पढ़ाई करते, कल से शुरू करते, परसों से शुरू करते, और ये धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाएगा। एक बार वक्त समय आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय रहते आप उस समय को मिसयूज मत कीजिए, सही समय का उपयोग कीजिए, और जो समय का सही उपयोग करता है उसी का किस्मत भी साथ देता है, उसी का भाग्य उदय होता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता आपके चरणों को चूमेगी। सफलता निश्चित तौर पे एक दिन अवश्य आएगी, जल्द ही आएगी। अगर आप मेहनत करते हैं सही समय पे तो सही समय पे जॉब भी प्राप्त होगा, अगर मेहनत देर से शुरू करते हैं तो देर से नौकरी मिलेगा। तो अतः आप लोग मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। अगर अगर आपके अंदर में ये जुनून है, आपके सीने में अगर ये लक्ष्य है कि नौकरी पाना है, तो खूब मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सारे मुश्किलें सारे बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जाइए अपने कर्तव्य पथ पे। देखिए निश्चित तौर पे आप सफल हो जाइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।